नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व में कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष रहे धर्मवीर मिर्जापुर जी। धर्मवीर जी, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हरियाणा में आ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, अभी 2 सितंबर को जो हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं वो कैथल में आ रहे हैं और कैथल में जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है उसके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि एक रैली के रूप में वो वहाँ पर संबोधन करने वाले हैं। और देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी के कार्यकाल में जिस प्रकार से आज पार्टी का ग्राफ जो है वो आसमान को छू रहा है और किस प्रकार से आज हरियाणा में भी जो संगठन है माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी की अगुवाई में, और जहां आज हम शक्ति केंद्रों तक के जो है वो सम्मेलन जो हैं हमने किए हैं, उनके प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं और अब संगठन को और आगे ले जाते हुए पन्ना प्रमुख तक और पन्ना समिति तक की जो कार्यशैली है जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है। तो इस प्रकार से आज नड्डा जी और धनखड़ जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे देश में और प्रदेश में जो है बहुत आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं को आप जोड़ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आप भी 32 सालों से भाजपा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मान सम्मान आपको भी मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके साथ बहुत सारे पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता कहिए, पुराने नेता कहिए, वो भी इसमें शामिल है। हाँ, नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक पारिवारिक पार्टी है और इसमें देखिए सभी कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा जाता है और जहाँ तक जिम्मेवारी देने की बात है या सरकार में हिस्सेदारी देने की बात है तो वो पार्टी जो है वो समय समय पर जो इस प्रकार से जो कार्यकर्ता, देखिए बहुत से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनको सरकार में हिस्सेदारी दी है। पिछले 14 से 19 के बीच में भी ऐसे बहुत से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जिनको सरकार में हिस्सेदारी दी है और इसी प्रकार से अब भी जो है धीरे धीरे जो सरकार है ऐसे कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दे रही है और देर सवेर जो है वो ऐसे तमाम जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनको सरकार जिम्मेवारी देने का काम करेगी। बहुत से कार्यकर्ता या पदाधिकारी आरोप लगाते रहते हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं, जब भी वो अधिकारियों के पास जाते हैं कार्यालय में, लेकिन उनका अपमान भी करते हैं। जैसे अब नया नया मामला महेंद्रगढ़ का भी सामने आया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जो समाज है और जो हमारे अधिकारी हैं तमाम जो ऐसे वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं और कुछ जो नियुक्त हैं पिछली सरकारों में जिनकी इस प्रकार की कार्यशैली रही है तो वो धीरे धीरे जो है उनको बदल रही है और वही जो अधिकारी हैं आज सरकार जो है उनको काम करने का तरीका बदलने के लिए कह रही है और सरकार ने पारदर्शिता लाने का जो काम किया है वो तमाम ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसने का जो काम किया है, चाहे वो उनके हाजिरी लगाने की बात है या फिर जो उनको पारदर्शिता से काम करने की बात है। और इसी प्रकार से ऑनलाइन जो है, हरियाणा देखिए ऐसा पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने ऑनलाइन सिस्टम जो है वो इतनी बहुत सी आम आदमी से जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं, जो योजनाएं हैं, उनको ऑनलाइन करने का काम किया है। और शायद कहीं ना कहीं उसी वजह से जो अधिकारी कहीं खिन्न रहते हैं या इस प्रकार से चिड़चिड़ापन जो है उनमें रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा वो फील्ड में जब देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे सरकार की कार्यशैली के कारण और सरकार की आगे जो योजनाओं को बढ़ाने के कारण जो ऐसे तमाम अधिकारी हैं उनको धीरे धीरे अपना सिस्टम जो है वो बदलना पड़ेगा और कार्यशैली बदलना पड़ेगा। और मुख्य धारा में जो जिस प्रकार से आज मनोहर लाल जी का आम आदमी का यानी कि अंतिम कतार में जो व्यक्ति खड़ा, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक ध्येय था अंत्योदय, उस अंत्योदय की तरफ जो है वो सरकार की नीतियों को ले जा रहे हैं और अधिकारियों को भी धीरे धीरे जो इस प्रकार से अपने आप को इन योजना से नहीं जोड़ पा रहे हैं या हजम नहीं कर पा रहे हैं उनको भी धीरे धीरे उस तंत्र के सिस्टम में फिट होना पड़ेगा। 2014 में भाजपा की सरकार आई थी, जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, लेकिन जब बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सरकार में जब भी दफ्तरों में जाते हैं भ्रष्टाचार बहुत दिखाई देता है।
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पिछली सरकारों में किस प्रकार से भाई भतीजावाद होता था, चाहे नौकरियों की बात है, पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, और सभी जो विधायक हैं या इस प्रकार से अधिकारी थे या जो भी राजनीतिक जो नेता होते थे, कहीं न कहीं उसमें आपस में सीटों का बंटवारा होता था, उनके हिस्से में नौकरियां आती थी, और पैसे का खूब रेट जो है वो पूरे समाज में कहीं ना कहीं रेट चलता था। आज कांस्टेबल का रेट इतना है, टीचर का रेट इतना है, लेकिन आज कहीं भी इस प्रकार के रेट की बात जो है वो कहीं समाज में नहीं होती, और पूरी पारदर्शिता से जो है आज नौकरियां लग रही है। और ऐसे ऐसे परिवारों की जिनके पास पैसा भी नहीं है, जिनके पास घर में बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और जो सोच भी नहीं सकते कि हमारा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी में आएगा, लेकिन आज ये मनोहर लाल जी का कमाल है और नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि आज उनकी नीतियों से जो है ऐसे ऐसे परिवारों से जो बच्चे हैं वो आज आगे आकर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें ऐसा नहीं केवल एक नौकरी, बल्कि एक ही बच्चा जो है वो 4-4 नौकरियों में जो है शामिल हो जाता है, और उसके परीक्षा में शामिल होकर वो नौकरी पा जाता है, और फिर उसकी इच्छा पर डिपेंड है कि वो कौन सी उन 4 में से कौन सी सर्विस जो है वो अपने अनुकूल जो है उसको सिलेक्ट करता है। ऐसा पहली बार हुआ है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं था। आपने पर्ची खर्ची की बात की भी, पर्ची और नहीं चलती, खर्ची नहीं ली जाती, लेकिन पहले भी एचएसएससी पर सवाल उठते रहे हैं, और अब एक नया मामला आया है पानीपत में, जो आपकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं पूंडरी के विधायक, उनके बेटे ने ये शिकायत दी है एसआई की नौकरी के मामले में, उन्होंने पैसे दिए होंगे किसी को, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, जो आज एचएससी की बात करता हूं तो एचएससी में भी आज पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है, और उसमें बल्कि और पारदर्शिता से काम हो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जहां थोड़ी बहुत आशंकाएं इस प्रकार की थी, जो जैसे इंटरव्यू था, तो आज वो क्लास 4 का 3 का इनका इंटरव्यू भी जो है वो आज खत्म कर दिया, ताकि इस प्रकार की कहीं भी संभावना ना रहे कि वहाँ भाई भतीजावाद चलता है और इस प्रकार से कहीं ना कहीं किसी को ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं, बल्कि उसको भी ख़त्म करने का काम किया। और आज बिल्कुल जीरो टॉलरेंस जो है आज हमारी भर्तियों में सरकार ने लागू की है। बात थोड़ी कुरुक्षेत्र की भी कर ली जाए। थानेसर विधान परिषद है, यहाँ 1.5 साल से ज़्यादा लेट हो गए हैं, चुनाव नहीं हो रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर अभी जो है इसका परिसीमन, जो नया परिसीमन उसका कर रहे थे, और उसमें पीपली जो है, पीपली को थानेसर जो नगर परिषद में शामिल करने का जो मामला है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस प्रकार से देरी हुई है। ऐसे पर हमारे प्रदेश में भी 4 ऐसी और नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पर बाद में चुनाव होगा, किसी न किसी वजह से वहाँ भी वार्ड बंदी में दिक्कत हो, और अपनी नगर परिषद में थानेसर में भी वार्ड बंदी में कहीं ना कहीं अभी दिक्कतें थी, और उसको अब धीरे धीरे दुरुस्त करके और ये अब जल्द ही चुनाव करवाए जाएंगे। विकास की बात की जाए, अगर हम थानेसर या कुरुक्षेत्र में देखें तो बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार से पिछली सरकारों में जो है अवैध कॉलोनियां जो हैं वो शहरों के आसपास कुक्कर मुत्ते की तरह वो बहुत सी कॉलोनियां ऐसी बन पाई, और आज उनका पानी का या उनके सीवरेज का जो सिस्टम है वो कहीं भी ठीक नहीं था। और आपने पीछे देखो, कहीं भी बरसात के दिनों में पूरी सड़कें भरी रहती थी, कहीं उनकी निकासी नहीं होती थी, लोग बार बार जो है कहीं अधिकारियों के दरवाजे या एमएलए एमपी के दरवाजे खटखटाते थे अपनी उन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। तो आज उन कॉलोनियों में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, तो आज सीवरेज सिस्टम है जो पूरे शहर का, कितने आप देख रहे हैं कितने नाले नए जो हैं वो बनवाए गए, सीवरेज सिस्टम करवाया गया है। तो उसके कारण जब सीवरेज सिस्टम बनवाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पिछले जो सड़कें हैं उनकी कहीं ना कहीं खुदाई करनी पड़ती है, और बरसात जैसे पीछे आई तो उसमें वो दिक्कत आती है। लेकिन जितना बजट जो है मनोहर सरकार कुरुक्षेत्र में दे रही है, चाहे वो कृष्णा सर्किट के नाते केंद्र से जो कितना अपने यहाँ बजट आ रहा है, तो उस बजट से अब धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले 1 या 2 महीने में इस प्रकार की जो सड़कें हैं, कई सड़कों के टेंडर हो भी चुके हैं, और जो पीपली से जो 3rd गेट वाली सड़क थी वो बन भी चुकी है। तो तमाम ऐसी जो सड़कें हैं वो धीरे धीरे अभी 1 या 2 महीने में बन जाएंगी। अवैध कॉलोनी को छोड़ दी जाए, जो सेक्टर कटे हुए हैं, सरकार ने सेक्टर अब भी काटे हैं और पुरानी सरकारों ने भी काटे हैं, जो उमरी रोड है उसकी हालत देख लीजिए, कितनी बुरी हालत है।
हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पिछली सरकारों में जो इस प्रकार के जो काम हुए और अभी जो है पीपली हमारी जो एंट्री जो है कुरुक्षेत्र में जो एंट्री है या आगे जो इस प्रकार के जो रेत के जो डंपर ओवरलोडेड जो डंपर जाते थे, तो पीपली वाला रास्ता जब खराब था तो उन्होंने उमरी रोड से उधर से आना शुरू कर दिया। और वो सड़कें जो है पहले से जो बनाई गई हैं वो कहीं न कहीं इस तैयारी के साथ नहीं बनाई गई कि इतने वजन के जो टैंकर है जो कैंटर हैं वो वहाँ से चलेंगे। तो इस प्रकार के जो ओवरलोडेड कैंटर या ट्रक जो रेत और बजरी के चले तो उसकी वजह से कहीं न कहीं वो धंस गई। लेकिन अब उस पर भी जो है उस पर भी काम अभी शुरू कर दिया और वो भी उसको भी जल्द ही दुरुस्त कर देंगे। कृष्णा सर्किट की आपने जो बात कही, करोड़ों रुपए आए हैं, ये सही है, पैसे आए हैं, लेकिन अगर हम देखें ब्रह्म सरोवर को देखें या शनि सरोवर को देखें तो वहाँ की हाल तो बहुत खराब है। और अभी विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भी सवाल खड़े किए थे कि शनि सरोवर में शौचालय से मूत्र आ रहा है, इतना पैसा आने के बावजूद भी काम क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, आज ब्रह्म सरोवर की जो आप बात कर रहे हैं या कृष्णा सर्किट से पैसे आने की जो बात कर रहे हैं, तो आज ना केवल ब्रह्म सरोवर पे बल्कि 48 कोस के जो हमारे इस प्रकार के सरोवर हैं या पुरातत्व जो विभाग से जुड़ी हुई जो इस प्रकार की इमारतें हैं उन सब पे काम हो रहा है। और ज्योतिषर में आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा वहाँ चाहे लाइट एंड साउंड का जो काम है या फिर वहाँ एक वो द्वार बनाने का जो काम है, और इस प्रकार से एक बहुत भव्य मूर्ति जो है वहाँ पर अभी लगी है। और ब्रह्म सरोवर में भी देखिए बहुत से जो काम है, नए काम जो हैं वो चल रहे हैं, लाइटिंग का जो काम है वो चल रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे जो है देखिए सारे और 48 कोस के जो सरोवर हैं उन पर भी जो लोग हैं वो जो यात्री कुरुक्षेत्र में आएगा तो वो उन सरोवरों पर भी जाकर वहाँ भी भ्रमण करें। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा एक जो बजट है जो इस प्रकार से इन सरोवरों पर खर्च हो रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कितने ही जो यात्री हैं देश विदेश से यहाँ पर आएंगे और उनको तमाम सुविधाएं जो हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में केडीबी की तरफ से मिलनी शुरू होंगी। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं स्वच्छता की बात करते हैं और आप भी कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सरकार यह दावा करती है, लेकिन यहाँ की बात करें तो ब्रह्म सरोवर शनि सरोवर पर ही देख ले तो यहाँ तो स्वच्छता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, देखिए अभी कहीं ना कहीं दिक्कत थी। और प्लास्टिक के जो कुछ लोग जो यात्री बाहर से आते हैं या फिर आसपास जो दुकानदार रहते हैं, कहीं इस प्रकार के ध्यान उनका स्वच्छता की तरफ नहीं था। लेकिन अभी सरकार ने जो है प्लास्टिक पर पूर्णतः जो प्रतिबंध लगाया है, तो इससे भी जो आने वाले दिनों में जो है इस प्रकार के व्यवस्था स्वच्छता जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और अभी धीरे धीरे जो है इस प्रकार के जो काम है दुकानदारों को और उनको सारे का सारा समझाएगा। और जो खासकर वहाँ पर साधु जो रहते हैं और वो खाने के बाद जो है अपने पत्तल या वो इधर उधर फेंकते हैं, तो उनको भी इस तरह का ट्रेनिंग देने का जो काम है इस प्रकार का वहाँ पर होगा। और स्वच्छता जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र के विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने बहुत काम किया। अगर आज हम देखें गुलजारी लाल नंदा के नाम पर जो सदाचार स्थल बना हुआ, वहाँ की हाल देखिए, वो एक भवन बनकर रह गया और वहाँ गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। हाँ, देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ लोग जो बाहर से यात्री आते हैं या फिर जो साधु और इस प्रकार के वहाँ पर रहते हैं, वो कहीं न कहीं खाने के बाद इस प्रकार का जो पॉलीथीन का या पत्तल का या इस प्रकार के जो कागज़ वगैरह वहाँ पर इकट्ठा वहाँ फेंक देते हैं। लेकिन अब जो है देखिए नगर परिषद ने पूरा सफाई का जो अभियान लिया हुआ और डंपर जो हैं वो हर घर तक का जाकर और ऐसे समाज जो अपनी जगह हैं सार्वजनिक उन पर जाकर वो सारा ऐसा सफाई का जो कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा करके उसको डंप करने का काम करते हैं। और कहीं ऐसी कोई दिक्कत भी है तो वहाँ पर भी जो है वो प्रशासन का और केडीबी का ध्यान जो है वहाँ करवा कर वहाँ भी स्वच्छ करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सदस्य धर्मवीर मिर्जापुर।